हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आरती एंड वेलकम टू द चैनल केमोफाइल एजुकेशन। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज मैं आपको चैप्टर मेटलर्जी या फिर अपने सीबीएसई का चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन कराने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम्स। ठीक है, सो दैट आप इस चैप्टर को बहुत इजीली क्या करें, याद कर सकें। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एनसीईआरटी से पूरा कराने वाली हूँ, प्लस आप कंपटीशन आईआईटी में, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा गारंटेड, जो मैं आपको कराने वाली हूँ। और आपको बिल्कुल एज इट इज इसको बस आपको मेहनत सिर्फ इसको लर्न करने में करनी है, ध्यान रखने में। मैं आपको इसको लर्न करवा दूंगी पूरा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम्स। चैप्टर किस बारे में है, हमें क्या करना है कि हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। अब मेटल हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये मेटल प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स। ठीक है, ओर्स क्या होते हैं? यूजफुल मिनरल्स को ही हम ओर्स बोलते हैं। बट ये जो ओर होती है, जो मेटल जो हमारे पास होता है ओर में, ओर क्या है? बेसिकली मेटल होता है, लेकिन वो प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं होता। जैसे आयरन है, आयरन के साथ क्या जुड़ा होगा? कोई और ऑक्साइड जुड़ी हो सकती है, Fe2O3 इस फॉर्म में प्रेजेंट। आयरन कंबाइंड विद ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कुछ सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मेटल्स। तो अलग अलग ये मेटल्स जो होते हैं ये कंबाइंड होते हैं किसी और मेटल के साथ। ठीक है, तो हमारा काम है कि इन ओर से इन मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है इन प्यूरिफाइड फॉर्म। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं और उसको पूरा सो दैट हम मेटल को ऑब्टेन कर पाए। तो वो स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, देन सेकंड होता है आइसोलेशन ऑफ मेटल, थर्ड होता है प्यूरिफिकेशन। तो ये हमें तीन प्रोसेस के थ्रू से करना होता है, ABC। तो सबसे पहला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन क्या होता है कि हम ऐसे सोच सकते हैं जैसे आपको धूल मिट्टी साफ करनी है, आपने कोई ओर उठाई, उस पे से हम मोटा मोटा क्या कर रहे हैं? धूल मिट्टी साफ कर रहे हैं। जैसे आप लोग घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय क्या कर रहे हैं? अगर हमें राइस कुक करने हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसमें से मिट्टी ऊपर से साफ करते हैं, उसको धो के पानी बार बार निकाल के हम क्या कर रहे हैं? उसको वॉश कर रहे हैं। तो सिमिलर मैनर में हम क्या कर रहे हैं? ओर से हम कह सकते हैं मोटा मोटा जो उसमें पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स जिसको हम गैंग कहते हैं, हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तो हमें वो रिमूव करना है। सबसे पहला स्टेप वो होता है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं? डस्ट पार्टिकल्स, इम्प्यूरिटीज जो उसके ऊपर लगी हुई है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। सेकेंड क्या होता है कि हमने पढ़ा आइसोलेशन ऑफ मेटल। आइसोलेशन ऑफ मेटल का क्या मतलब है कि जो मेटल होगा वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने आपको बताया आयरन प्रेजेंट होता है Fe2O3, ठीक है, Fe3O4 इन ऑक्साइड्स की फॉर्म में, और सल्फाइड की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है Fe2। ठीक है, तो ये अलग अलग ओर्स है, FeCO3। तो अलग अलग हमारे पास क्या है? एक दूसरे मेटल के साथ कंबाइंड है। तो उन दूसरे मेटल्स को रिमूव करना है और हमें प्योर मेटल को बाहर निकालना है, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। थर्ड स्टेप क्या है? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? जो हमने मेटल को ऑब्टेन करा है तो उस मेटल को और फर्दर प्यूरिफाई कर रहे हैं ताकि उसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज उसके साथ लिंक ऑन ना हो। तो बिल्कुल प्यूरिफाइड फॉर्म में लास्ट स्टेज पे भी इसको लेके जाते हैं। वो थर्ड स्टेप क्या है? प्यूरिफिकेशन। ठीक है, फर्दर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहले तो हमें पता है कि वे गैंग पार्टिकल्स को जो रिमूव करना है उसको बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसमें हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, लीचिंग। हमें 4 मेथड्स के बारे में पढ़ना है डिटेल में। देन आइसोलेशन ऑफ मेटल। मेटल को उसकी ऑक्साइड से या उसकी सल्फाइड से, जो बाकी एलिमेंट्स है, उनको निकालना है। कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर ऑक्साइड में है मेटल तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर ऑक्साइड में नहीं है, सल्फाइड में है, उसका कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो कार्बोनेट वाले पार्ट को, सल्फर वाले पार्ट को हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? कन्वर्जन टू ऑक्साइड। जो भी हमारे पास मेटल होगा उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उस ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन तो आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन करके हमें मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ये मेटल होगा, सपोज करेंगे मेटल कोई ऑक्साइड की फॉर्म में, हमने किसी, मान लो ये मेटल जो है सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट था, तो या मेटल कार्बोनेट, तो ये पार्ट हमें रिमूव करके हमने क्या कर दिया? ऑक्साइड की फॉर्म में ले आए। फर्दर इसके रिडक्शन पे मैं इसका रिडक्शन करूंगी तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन भी हट जाएगी और मुझे मेटल मिल जाएगा। यही तो हम कर रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ मेटल। तो मैंने मेटल को आइसोलेट कर दिया।
ठीक है, अब जो हमें मेटल मिला है आइसोलेटेड फॉर्म में M, इसको फर्दर और प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब ही होता है कि उसको और अच्छे से प्यूरिफाई करना। रिफाइनिंग के कुछ मेथड्स हैं, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग मेथड्स हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर। ठीक है, कि हम कौन सा यूज कर सकते हैं, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी। ये कुछ मेथड है जो फर्दर हमें प्यूरिफाई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मेटल्स को। ठीक है, अब हम बारी बारी इनको डिटेल में पढ़ते हैं। आपको इसी तरह से फ्लो डायग्राम की फॉर्म में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली क्या होगा, याद हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, बस स्टार्ट करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर को। इन 4 मेथड्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर इसे हम ड्रेसिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, या बेनिफेक्शन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहला मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, ओर जो होती है उसको बिल्कुल क्रश्ड फॉर्म में ले लेना है। क्रश्ड फॉर्म में लेने के बाद हमें क्या करना है, उसमें पानी डालना है। ठीक है, या कोई भी सॉल्वेंट हम डालेंगे अप्रोप्रिएट। तो ये जो मेथड होता है, पानी डालने पे क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, ये मैंने ओर ली और यहाँ से पानी डाल रहा या फिर कोई अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, तो जो भी लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और हैवियर जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे रहेंगे। तो ये बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो गैंग पार्टिकल्स होंगे, गैंग पार्टिकल्स और ओर के पार्टिकल्स में डिफरेंस होगा ग्रेविटी का। मतलब एक हैवी होगा तो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे। तो बेसिकली जो हमारे घर में पल्सेस को साफ करते हैं, राइस को साफ कर रहे हैं, तो इसी मेथड से हम कर रहे हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनका वेट क्या है, लाइट होता है। तो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया जो हम नॉर्मली भी घर में यूज करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ग्रेविटी का डिफरेंस होता है ओर पार्टिकल्स और गैंग पार्टिकल्स के बीच में। सेकेंड मेथड हमने देखा मैग्नेटिक सेपरेशन। भाई मैग्नेटिक सेपरेशन, इसका प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस होगा इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। जो ओर और गैंग पार्टिकल्स हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होगा। एक जो पार्टिकल होगा दोनों में से कोई भी, ओर या फिर गैंग पार्टिकल्स, वो मैग्नेटिक होगा नेचर में, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरा नॉन मैग्नेटिक होगा। तो हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक रोलर चल रहा है, ये इस तरह से बेल्ट मूव करती रहती है, रोलर है, ये जो बेल्ट है ये मैग्नेटिक नेचर की है। ठीक है, तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगी। मैंने क्रश्ड ओर यहाँ से डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो बेल्ट के साथ थोड़ी आगे तक जाएंगे और यहाँ पे आने पर क्या होंगे, अब गिरेंगे। ठीक है, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो इस बीकर नंबर 1 में गिर जाएंगे। तो इस तरह से दोनों ओर और गैंग पार्टिकल सेपरेट हो जाएगा। ये कहाँ यूज होता है, जनरली यूज होता है आयरन की ओर्स के लिए, क्योंकि आयरन जो होता है वो मैग्नेटिक नेचर का होता है। गैंग पार्टिकल्स कैसे होंगे उसके, नॉन मैग्नेटिक नेचर के। इस तरह से हमने दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है किस केस में। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में अब क्या होता है कि हमें 3 चीजें यूज करनी है, कलेक्टर, स्टेबलाइजर एंड डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट रेयरली यूज होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहले आप देखिए कलेक्टर एंड स्टेबलाइजर को। ठीक है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है क्या, देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें ओर और ऑयल, और हमने इसमें डाल दिया। हमने क्या किया, ऑयल और ओर का मिक्सचर डालना है। ये ऑयल कौन सा है, यहाँ से आ रहा है, पाइन ऑयल, फैटी एसिड, ज़ैंथेन, कलेक्टर। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस मिक्सचर को, ओर का जो मिक्सचर होगा हम उसको जोर जोर से पैडल से इस तरह से हिलाएंगे, घुमाएंगे, और घुमाने पे क्या होगा, ऊपर फ्रोथ बनेगी। फ्रोथ मतलब झाग बन जाएंगे। तो झाग को बनाने के लिए, इस फ्रोथ को बनाने के लिए हम चीजें यूज कर रहे हैं। पहली है कलेक्टर। कलेक्टर क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है नॉन वेटिबिलिटी प्रॉपर्टी, नॉन वेटिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ ओर। जो ये ओर होगी, जो मिनरल होगा, उसको क्या करेगा, वेट नहीं होने देगा, गीला नहीं होने देगा, क्योंकि नीचे पानी है, पानी से गीला नहीं होने देगा। उसको ऑयल के साथ, अपना ऑयल उस पर क्या करेगा, ऑयल से कवर कर देगा उसको, ताकि वो गीला ना हो पाए। तभी देखिए कलेक्टर में मैंने क्या यूज किया, पाइन ऑयल, फैटी एसिड, ज़ैंथेन, ये एग्जांपल्स है कलेक्टर के जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। तो ये क्या करेंगे, जो मिनरल होगा, जो हमें चाहिए एक्सट्रैक्ट करना है, उसको वेट नहीं होने देंगे, और जब वो वेट नहीं होंगे तो वो ऊपर फ्रोथ में आ जाएंगे, झाग बन के ऊपर आ जाएंगे। और दूसरी चीज, ताकि झाग बने रहे और फ्रोथ ऊपर ही रहे, स्टेबलाइज रहे ऊपर फ्रोथ, हम क्या यूज करते हैं, स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर का काम कुछ नहीं है, इस फ्रोथ को स्टेबलाइज करना है, इसको बनाए रखना होता है।
ठीक है। तो एज क्रिजोल और एनिलीन हम फ्रोथ स्टेबलाइजर की जगह पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम होता है। इस तरह से हमने ओर को और ऑयल के साथ मिक्स करके इसको एजिटेट किया, घुमाया, जोर जोर से घुमाएंगे तो हमने दो चीजें डाली हुई है, फ्रोथ स्टेबलाइजर एंड कलेक्टर, जिसकी वजह से फ्रोथ बन के ऊपर आ जाएगी और फ्रोथ जैसे ऊपर आएगी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और जो बाकी जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो कैसे रहेंगे, वो वेट हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, तो वो सॉल्यूशन में रहेंगे। ठीक है, अब कभी कभी हम क्या करते हैं, ओर के साथ डिप्रेसेंट्स भी डाल देते हैं। जो डिप्रेसेंट है NaCN, इसका क्या फंक्शन होता है, कई बार आपके पास ऐसा हो सकता है, आपके पास ओर का मिक्सचर, फॉर एग्जांपल PbS प्लस ZnS, आपके पास ये ओर का मिक्सचर है, दोनों चीजें मिक्स है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें कलेक्टर, इसमें डिप्रेसेंट डाल देंगे। डिप्रेसेंट, ये सारी चीजें भी डालेंगे, कलेक्टर, स्टेबलाइजर, ये एज इट इज है, इसमें मैंने डिप्रेसेंट और डाल दिया एक्स्ट्रा NaCN। तो डिप्रेसेंट का क्या फंक्शन होगा, ये दोनों में से किसी एक के साथ स्पेसिफिकली क्या करेगा, रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेगा। ये ZnS के साथ कंपाउंड बना लेता है। क्या कंपाउंड बनाता है ये, Na2ZnCN4 ये बना लेगा। तो ये जो कंपाउंड है आयनिक Na पॉजिटिव, ZnCN4 2 नेगेटिव, ये कंपाउंड बना लिया। तो ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड किस में रहेगा, ये नीचे वाटर में ही रहेगा। नीचे वाटर में हमें क्या मिल जाएगा, ये Na2ZnCN4, ये नीचे रहेगा Na पॉजिटिव प्लस Zn4 2 नेगेटिव, ये हमारे पास सॉल्यूशन में घूमते रहेंगे और हमारे पास फ्रोथ में कौन चला जाएगा, ये रिएक्ट नहीं कर रहा है डिप्रेसेंट से, तो ये क्या चला जाएगा, ये फ्रोथ में चला जाएगा। तो इस तरह से PbS और ZnS ये क्या हो जाएंगे, ZnS और PbS सेपरेट हो जाएंगे। मैंने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा काम ये कर दिया कि इन दोनों को भी सेपरेट कर दिया। तो जब हमारे पास दो सल्फाइड की ओर्स का मिक्सचर है तो उस केस में क्या होगा, डिप्रेसेंट एक को फ्रोथ में जाने से रोकेगा। तो आपको लर्न करना है इसका डिप्रेसेंट का फंक्शन, ये एक को क्या करेगा, ये स्पेसिफिकली सेपरेट आउट कर देगा ZnS और PbS को, मतलब एक ओर को ये स्पेसिफिकली फ्रोथ में जाने से रोकेगा। तो आप लिख लीजिए, प्रिवेंट्स वन ऑफ दी सल्फाइड ओर फ्रॉम कमिंग टू दी फ्रूट। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल, ये एक तरह से सेपरेशन शो कर रहा है। तो आई होप आप याद रखेंगे, आपको यही चीजें ध्यान रखनी है, कलेक्टर, इसका फंक्शन और कौन कौन से हम यूज कर रहे हैं एज ए कलेक्टर, स्टेबलाइजर, इसके एग्जाम्पल क्रिजोल, एनिलीन, और ये इसका फंक्शन तो सबको साफ क्लियर दिख ही रहा है। डिप्रेसेंट इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम CBSE एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखना, जो ये फ्रोथ फ्लोटेशन है स्पेसिफिक है फॉर सल्फाइड। कोई आपसे पूछे सल्फाइड और के लिए कौन सा कंसंट्रेशन टेक्निक बेस्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए थी, आयरन के लिए थी। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा कौन सा जो प्रोसेस है किस मेटल के लिए स्पेसिफिक है, प्लस ये सारे एग्जाम्पल्स जो हम इसमें कर रहे हैं, कौन सा किसका एग्जाम्पल है, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, फोर्थ एंड लास्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, लीचिंग है। लीचिंग हम किसके लिए यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम की ओर के लिए और सिल्वर एंड गोल्ड को प्यूरिफाई, ये तो बेसिकली प्यूरिफिकेशन टेक्निक हो जाती है। लीचिंग एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक भी होती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होती है स्पेशली फॉर एल्यूमिनियम बॉक्साइट और से एल्यूमिनियम को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। तो एल्यूमिनियम की जो ओर होती है वो बेसिकली कौन सी होती है, बॉक्साइट ओर होती है। बॉक्साइट और Al2O3 ओर प्रेजेंट है, तो हमें इसमें से गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें इंप्यूरिटीज कौन सी होती है आपको ध्यान रखना है, SiO2 TiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड की इसमें इंप्यूरिटी होती है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एल्यूमिनियम में क्या गैंग पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या इंप्यूरिटीज है। तो इनको हटाने के लिए हम क्या मेथड्स करेंगे, देखिए ये Al2O3 है, इसमें ये इंप्यूरिटीज मिक्स है, ठीक है, प्लस इसमें ये SiO2 ये TiO2 ये इंप्यूरिटी साथ में मिक्स है, ये इम्प्योर है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH हमें डालना है। ये ओर लेंगे क्रश्ड फॉर्म में, इसमें हम NaOH डाल देंगे हॉट एंड कंसंट्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या मिलेगा, ये जो एल्यूमिनियम है ये NaAlOH होल 4 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चला गया है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉल्यूबल है, ये Na2O4। फिर मैं क्या करूंगी, इसको इस सॉल्यूशन में से CO2 पास करूंगी, इसको अलग से सेपरेट आउट कर लूंगी।
ठीक है, देखिए इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, Al2O3 को NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH से ट्रीट करते हैं तो हमें NaAlOH होल फॉर्म मिलता है। इसको मैं अलग से सेपरेट आउट कर लूंगी, सेपरेट आउट करके इसमें से मैं CO2 पास करूंगी। ठीक है, अब ये जो इम्प्यूरिटीज थी मैंने अलग कर ली, फिर इसमें से मैं CO2 पास कर रही हूँ। CO2 पास करने से क्या होगा, जो बेसिक इसका जो नेचर था न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये जो हमारा सॉल्यूशन है बेसिक है क्योंकि OH इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेसिकली OH पार्ट इधर से हट जाएगा, Al2O3.XH2O बन जाएगा। वापस से हमें और मिल गई Al2O3 और इम्प्यूरिटीज इस समय हट चुकी हैं। अब ये जो प्योर हमें मिला है और इस सॉल्यूशन में से, ठीक है, या जो हमें Al2O3 जो प्योर मिला है विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन XH2O हमें मिले हैं, तो इन वाटर को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो सिंपली हम हीट कर देंगे तो ये XH2O ये इवेपोरेट हो जाएगा, उठ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, प्योर फॉर्म में Al2O3 मिल जाएगी। अब जो Al2O3 है, ये जो और है, ये प्योर है। अब इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड जो पार्टिकल्स थे वो निकल गए। सिलिकॉन ऑक्साइड निकल जाता है, कभी आपसे पूछ ले कैसे निकल जाता है, तो ये सोडियम सिलिकेट की फॉर्म में Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, ऐसे ही सोडियम टाइटेनेट की फॉर्म में TiO2 भी निकल जाता है। तो ये इंप्यूरिटी बनी क्योंकि हमने NaOH डाला है, तो ये SiO2 इसके साथ NaOH के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, सोडियम सिलिकेट, और ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करें, कॉन्सेंट्रेट कर लिया, गैंग पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर लिया। दूसरा सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर मेटल अगर इम्प्योर है तो भी मैं इसके लिए यूज कर सकती हूँ, KCN डाल देंगे। KCN का CN नेगेटिव सिल्वर के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव। आपको पता होना चाहिए सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं इसकी प्लेस पे गोल्ड भी, Au भी करेक्ट है एकदम, AuCN होल ट्वाइस नेगेटिव, सेम यही कॉम्प्लेक्स बनाता है। सिल्वर और गोल्ड CN2, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हैंडल करते हैं विद 1 नेगेटिव चार्ज, ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ये आप बाकी चैप्टर्स में भी इस तरह से पढ़ेंगे, तो आपको ये याद रखना है, ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, इसको हम जिंक से ट्रीट कर देते हैं। जिंक क्या करता है, ये सिल्वर की प्लेस लेता है और सिल्वर को बाहर निकाल देता है, क्योंकि हमें सिल्वर चाहिए प्यूरिफाइड फॉर्म में बाहर निकालना है, तो सिल्वर यहाँ से क्या आ जाएगा, प्योर फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ये इधर इम्प्योरिटीज के साथ था, अब जो हमें मिल रहा है वो प्योर फॉर्म है। तो बेसिक जो फंडा चलता है इन प्रोसेस के लिए, क्या कर रहे हैं हम, किसी एक और को हम किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उस दूसरे कंपाउंड जो है प्योर फॉर्म में, क्योंकि उसमें से इम्प्योरिटीज जा चुकी हैं, वापस से हम उस और को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस कंपाउंड से, प्योर कंपाउंड बना के। तो ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक एक टेक्निक चल रही है। जैसे Al2O3, वापस से मुझे Al2O3 मिल गया प्योर फॉर्म में, मैंने कैसे किया, इसको दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, लीचिंग में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी में कन्वर्ट कर देंगे हम और को, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वापस से ऑब्टेन कर लेते हैं बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट एजेंट। जैसे हमने इसमें CO2 डाला, आपको याद रखना CO2 से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और सिल्वर और गोल्ड के केस में हम क्या कर रहे हैं, जिंक से। जिंक क्या करेगा, सिल्वर और गोल्ड की प्लेस ले लेगा और उधर खुद लग जाएगा। ठीक है, सिल्वर के प्लेस पे आप गोल्ड यूज कर सकते थे, गोल्ड भी सेम यही प्रोसेस दिखाएगा, Au गोल्ड। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा इधर, Au। आई होप सो आपको ये मेथड समझ में आ गए होंगे। एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। प्लीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की सारी सीरीज भी आप सब पार्ट्स को प्लीज अच्छे से देखना। ठीक है, आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन टू।